यू सेड 7 साल बाद 18 वर्षीय बिरशिंग वापस लौट रहा था अपने पुराने गांव रामनसी की ओर। स्कूल से दशहरे की छुट्टी मिली थी, लेकिन भीतर कहीं कुछ और खींच रहा था। उसने खुद भी नहीं जाना कि क्यों, लेकिन वो लौट आया। शाम ढलने को थी। बादलों से ढका आसमान, धूल भरे रास्ते और हवा में एक अजीब सी नमी। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थी। गांव अब भी वैसा ही होगा, उसने खुद से कहा। पर जब वो गांव पहुंचा तो कुछ अलग महसूस हुआ। रामनसी अब पहले जैसा नहीं था। गलियां सूनी थी, झरोखों के पर्दे खिंचे हुए। लोग उसे देखकर आंखें चुरा रहे थे। उसका घर वही पुराना 2 मंजिला कच्ची मिट्टी वाला था, जहां बचपन की नींदें, डर और सपने सब दफन थे। घर में घुसते ही ठंडक ने उसकी हड्डियां जमा दी। नाना बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद कमजोर और थके हुए। बिरशिंग, लौटकर नहीं आना चाहिए था। नाना की आवाज टूटती हुई थी। क्यों नाना? नाना ने आंखें मूंद ली। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। पहली रात, घंटी की आवाज। रात का समय। बिरशिंग कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। गांव गहरी नींद में था। तभी टन 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 मंदिर की घंटी बज उठी। वो चौंक गया। कौन था मंदिर में? वो मंदिर जहां कोई पिछले 10 वर्षों से गया ही नहीं था। कहा जाता था वहां पत्रोका की आत्मा बसती है। बिरशिंग ने देखा, मंदिर के ऊपर कोई नहीं, लेकिन घंटी हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। पहला पत्र। अगली सुबह जैसे ही वो उठा, उसे फर्श पर एक चिट्ठी पड़ी मिली। पीले रंग का फटा पुराना कागज, जिसकी स्याही धुंधली हो चुकी थी। किनारे जैसे किसी पत्ते से कुतरे हुए हों। उसने डरते हुए चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, तू लौटेगा, ये मुझे पता था। मैं अब भी मंदिर में हूं, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। पत्रों का। बिरशिंग के माथे पर पसीना आ गया। गांव की खामोशी। वो हिम्मत करके हाथ तक गया, शायद किसी से बात हो, पर सभी ने उसे नजरअंदाज किया। एक बूढ़ी अम्मा जो चौखट पर बैठी थी, उसे बुलाकर धीरे से बोली, घंटी, तूने भी सुनी क्या? चिट्ठी सिर्फ तुम्हें मिलती है, बेटे। बिरशिंग हैरान रह गया। आपको कैसे पता? अम्मा मुस्काई। अगर पत्रों का लौट आया है तो अब शरीर नहीं, खून सूखता है। फिर उन्होंने उसके हाथ की तरफ इशारा किया। बिरशिंग की उंगली पर हल्का नीला निशान था। उसे पता ही नहीं चला था ये कब आया। दूसरी रात। उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। कोई बहुत करीब से फुसफुसा रहा था, मैं तेरे भीतर हूं। वो बिस्तर से उठा। कमरे का दरवाजा खुला और बाहर की दीवार पर दूसरी चिट्ठी चिपकी थी। उसमें लिखा था, आज रात मंदिर आ, नहीं आया तो नाना मर जाएगा। बिरशिंग कांप रहा था।